जय हिंद दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं मैं आप सबका गणित के प्राइम टाइम की 50वीं क्लास में। आज से पहले हमने 49 को टोटल 49 क्लासेस कंप्लीट कर लिया है और आज हमारी 50वीं क्लास है और बहुत जल्दी ये 100वीं क्लास होगी। और जब मैं हम 100 क्वेश्चंस कर रहे होंगे तब हम लोग एडवांस कर रहे होंगे। अभी आप मान के चलो कि 6 से 7 क्लासेस और आनी है अरिथमेटिक की। उसके बाद आप ये मान के चलो कि वो हो जाएगा, मतलब खत्म। उसके बाद एडवांस खत्म, अर्थमेटिक खत्म, फिर हम एडवांस पे आएंगे। और एडवांस में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आप एक्सपेक्ट करो कि 2 से ढाई महीने में मैं भी वो खत्म करवा दूंगा, क्योंकि अभी ब्रेक है नहीं। तो ब्रेक अगर होगा तो क्लास थोड़ा लेट होता है, अदरवाइज मेरा पर्सनली टारगेट है कि दिवाली से पहले मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूं। ओके। और आई होप तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो अगर क्लास अच्छी चल रही है तो मॉक भी दिया करो। मॉक कहाँ से दोगे? तो ई मॉक है, या अपना खुद ही समझो अपना ही है तो आप ले लेना। 2024 कोड लगा देना, 99 रुपए में 40 मॉक मिल जाएगा आपको। अरे चल। हाँ। इंस्टाग्राम पे जुड़ने के लिए मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, टेलीग्राम पे क्लास पीडीएफ के लिए मैथ्स बाय अभिनव राजपूत। ठीक है। आज हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की ना आखिरी क्लास करने वाले हैं। कल हम ट्रेन के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, हालांकि चैप्टर का नाम यही रहने वाला है। ठीक है, लेकिन हम उसमें क्वेश्चंस ट्रेन पे ज्यादा करेंगे। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। इजी इजी क्वेश्चंस लगेंगे अब तो। ये मेंस के क्वेश्चन से ध्यान रखना, ये जो मैं करवा रहा हूँ ये सारे मेंस के क्वेश्चन है। The ratio in the speed of two aeroplane is 7:15. If the first aeroplane cover a distance of 1050 in 3 hours, then what is the speed of the second aeroplane? देखो, दो एरोप्लेन है, उसके स्पीड का रेशियो है 7 और 15। पहला वाला जो है ना वो 1050 किलोमीटर 3 घंटे में जा रहा है, यानी उसकी स्पीड कितनी है? 450 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, 350 किलोमीटर पर आवर। इसको इससे कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 350 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ दूसरे वाले की कितनी होगी? तो 350 एक्चुअली में 7 की वैल्यू है, तो 15 की कितनी होगी? 750। ठीक है, देखो सिंपल। 7 की वैल्यू है 350, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50, और 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 750। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन गोज ऑन अ जर्नी, ही ट्रेवल 16 आवर्स इन ऑल। ध्यान रखना, टोटल वो 16 घंटे चला है। ओके। कितना किलोमीटर है हमें नहीं पता। अब देखो, ही कवर्ड द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड द अदर हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। तो अगर हम एवरेज स्पीड निकाल दे तो काम चल जाएगा ना। एवरेज स्पीड निकाल दो। देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 2ab अपॉन में a प्लस बी। 2a यानी 60, बी यानी 40, और 60 प्लस 40 100। एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो, 6 चुक 2 48 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड कितनी है? 48 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है एवरेज? 16 आवर। तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना होगा? तो 48 इंटू में 16 कर सकते हो। 48 इंटू में 16 कैसे करोगे? देखो, 16 को पहले 50 से किया, फिर उसमें से 32 घटा दिया, तो 800 में से 32 घटाओ, 768। ओके, ऐसे करके मल्टीप्लीकेशन करके आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93। अ कार ट्रेवल्स फॉर 6 आवर एट डिफरेंट स्पीड। देखो, एक कार है, वो 6 घंटे तक चलता है अलग अलग स्पीड पे। पहले 2 घंटे में 60 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट 2 आवर में 50 मीटर पर सेकेंड, और रिमेनिंग जो है ना, रिमेनिंग 2 आवर पे x मीटर पर सेकेंड। ओके, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द इंटायर जर्नी इज टू 52 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, इंटायर जर्नी में उसकी स्पीड कितनी है? 52 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो बताओ x कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब दिक्कत क्या है ना इस क्वेश्चन में, ये स्पीड मीटर में दे रखा है और टाइम दे रखा है आर में। क्या करोगे? क्या सेकंड में कन्वर्ट करोगे? बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या करते हैं, ये जितने भी मीटर पर सेकेंड है ना उसको किलोमीटर पर आवर में करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 60 मीटर पर सेकेंड को 18/5। क्यों? क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर में करना है। तो 5 से कट किया 12, 18 हमें 180, 216 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहले वाले में। दूसरे वाले में
50 इंटू में 18/5 करोगे तो 180 किलोमीटर पर आवर। तीसरे का हमें पता नहीं है, ठीक है, लेकिन जो भी होगा उसको हम 18/5 ही लिखेंगे, जब आएगा तब देखेंगे। और एवरेज स्पीड कितनी है? 52 मीटर पर सेकेंड। तो यानी 52 इंटू में 18/5, 52 इंटू में 18/5। क्लियर है? ये है इसकी एवरेज स्पीड। और टोटल टाइम कितना है? 6। तो यहां से हमारा काम है टोटल डिस्टेंस निकालना। पहले क्या करोगे? टोटल डिस्टेंस निकालोगे। देखो 6 घंटे चल रहा है, यानी कि टाइम 6 है, और स्पीड कितनी है? 52 मीटर पर सेकेंड। तो 52 को अगर मैं 18/5 लिख दूं, मतलब समझो कि हमारा टोटल काम हो गया। तो कुल मिला के टोटल डिस्टेंस ये आ गया। ठीक है, ये हमारा टोटल डिस्टेंस है। क्लियर है? अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे? 50 6 300, 312 इंटू में 18 बटे में 5, 18 तिया 5400, 180, 5616। वेरी गुड, ये आ गया टोटल डिस्टेंस। ठीक है, कैसे किया मैंने? 300 को पहले 18 से किया तो 5400 हो गया, फिर 18 को 12 से करोगे तो 216 हो जाएगा, ऐड कर दोगे तो 5616। 5616 में से अब अगर मैं देखूं तो पहले 2 घंटे ये चला है 216 किलोमीटर की स्पीड से, यानी कि 432 किलोमीटर। 432 किलोमीटर ये पहले 2 घंटे में चल गया होगा। फिर अगले 2 घंटे में 180 की स्पीड से 2 घंटे चला है, यानी कि 360 किलोमीटर। तो पहले 4 घंटे में भाई साहब ये दोनों मिलकर 792 किलोमीटर चल चुके हैं। पहले 2 घंटे में, कहां करूं मैं, इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, देखो पहले 2 घंटे में ये लोग 792 किलोमीटर चल चुके हैं, और टोटल डिस्टेंस कितना है? 5616 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5। और इसमें से अगर मैं 792 कर दूं तो ये रिमेनिंग आ जाएगा। रिमेनिंग कितना आ जाएगा? सॉल्व कर लो। 5616 माइनस 7 पचे 35, 8 पंचे 4, 4000 में से 40 घटाना। वेरी गुड, 3960 डिवाइडेड बाय 5। तो कुल मिला के ये आ जाएगा आपका 1616, 1656 बटे में 5 किलोमीटर। ठीक है, तो अब मैं ये कह सकता हूं कि आखिरी के 2 घंटे में ना ये भाई साहब इतना चले हैं। कितना चले हैं? 1656 किलोमीटर पर आवर। 1656 किलोमीटर बाय 5। ठीक है, ये ध्यान रखना आखिरी के 2 घंटे में। तो आखिरी के घंटे में कितना होगा? इसको 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 घंटे में इतना चला है ना, तो आ जाएगा 828 बटे में 5। ध्यान रखना ये आया है किलोमीटर पर आवर, तो ये स्पीड आ गई है किलोमीटर पर आवर। इसको निकालना है, क्या स्पीड आया हमारा? 828 बटे में 5। इसको निकाल दो किस में? मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करना पड़ता है? 5/18। तो 5 से 5 कटा, इसको कट करो तो 18 चौके 72, 18 चौके 108, 46 मीटर पर सेकंड। ये पूरा कैलकुलेशन का खेल था। और अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं तो बोलूंगा या तो छोड़ दो, मतलब बाद में करना, छोड़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज की एसएससी के लिए 60 मिनट बहुत है। एसएससी के एग्जाम के लिए ना 60 मिनट बहुत है, प्री के लिए और मेंस के लिए भी जो टाइम है ना, मतलब एसएससी में टाइम की दिक्कत नहीं होती है अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो इतना टाइम मिल जाता है। ओके, तो कैलकुलेशन था और अपनी कैलकुलेशन पे काम करो, आराम से हो जाएगा। बहुत बच्चे ना मुझसे क्लास नोट्स मांगते हैं कि क्लास जो करवाते हो ना ये पीडीएफ दे दो। अगर ये पीडीएफ मैं आपको दे भी दूंगा तो क्या कर लोगे? अब सोचो कि आपको ये वाला सॉल्यूशन मिल गया तो कैसे दिमाग लगाओगे? अगर आप क्लास नहीं देख पाओगे ना, नहीं देख रहे हो, तो फिर कोई फायदा नहीं है क्लास नोट्स का। ठीक है, क्लास देखा करो, क्योंकि टीचर कुछ भी करवा देता है। अब देखो मैं पहले ये करवाया, इसकी कैलकुलेशन यहाँ करवाया था, फिर मिटा के इधर चले गए, फिर वहां किया, फिर यहाँ आए। ठीक है, तो भावनाओं समझ गए होंगे। ठीक है आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन क्या है? 94th। टोटल 108 क्वेश्चंस थे। Speed of a man is 45 किलोमीटर पर आवर। In how much time he will cover a distance of 225 मीटर? सेकेंड में बताना है आपको, है तो 45 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या मैं इसको मीटर पर सेकंड में कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, 5/18 से करके। तो 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 25/2 मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड आ गई है। अब बताओ 225 मीटर जाने में 25 बटे में 2 में कितना टाइम लग रहा है? 25 से कट करो, 9, 18 सेकंड। कितना? 18 सेकंड। क्लियर है? ये आ जाएगा आंसर। इसको इस तरफ होना चाहिए था।
क्वेश्चन नंबर 95। देखो 600 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, वो ना 1200 मीटर एक लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में क्रॉस कर देता है। तो कुल मिला के उस ट्रेन को पहले तो 1200 मीटर का जो प्लेटफॉर्म है वो क्रॉस करना है और 600 मीटर का अपना भी क्रॉस करना है। तो कुल मिला के 1800 मीटर डिस्टेंस भाई साहब 36 सेकंड में, मात्र 36 सेकंड में उन्होंने क्रॉस कर लिया। तो उनकी स्पीड कितनी रही? 50 मीटर पर सेकंड। ये हमने स्पीड निकाल दिया, किसका? ट्रेन का स्पीड। अब देखो इन हाउ मच टाइम इन सेकंड कैन ही क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 2200 मीटर। अब आपसे पूछा गया है कि स्पीड तो हमने निकाल दिया, पहले हमने स्पीड निकालना। कभी भी ट्रेन वाला क्वेश्चन करोगे ना, ध्यान रखना स्पीड ऑफ खुद का, ब्रिज का, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो स्पीड निकाल दिया हमने। अब 2200 मीटर ब्रिज को पार करने में कितना टाइम लगेगा? 2200 मीटर ये और खुद का 600, यानी 2800 मीटर 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से कितना टाइम लगा? 56 सेकंड। दोस्त 2800 बटे में 500, बस। 2800 कैसे आया? 600 खुद का, 2200 प्लेटफॉर्म का। हमने बेसिक्स कर रखे हैं। कार की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। बताओ किलोमीटर पर आवर 2.5 घंटे में कितना ट्रेवल करेगा? तो सबसे पहले तो 20 मीटर पर सेकंड को मैं 18/5 करके किलोमीटर पर आवर निकाल देता हूं। तो क्या आ जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ इसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, टाइम दे रखा है 2.5 घंटे, तो हो गए 180। 72 को 2.5 से करोगे तो 180 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97। एक आदमी है, he travel a certain distance at a speed of 18 किलोमीटर पर आवर। कितना डिस्टेंस? सर्टेन डिस्टेंस। कितना हमें नहीं पता। A person travel a certain distance at a speed of 18 किलोमीटर पर आवर and return to the starting point at 12 किलोमीटर पर आवर। गया 18 से है और आया 12 से है। If he takes 2 hour 55 minutes for the whole journey, the distance one way का डिस्टेंस कितना होगा? देखो कितना आसान है। पहले तो आप एवरेज स्पीड निकाल दो। एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? देखो 2a b अपॉन में a प्लस बी। ओके, ये आ गया एवरेज स्पीड। 6 तिया 18, 6 पंचे 30, तो 12 तिया 36 दूनी 72 बटे में 5। इसकी एवरेज स्पीड है 72/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आपसे पूछा है 2 घंटे 55 मिनट उसकी पूरी जर्नी है, यानी 2 घंटे 55 मिनट में गया भी और आया भी। तो टोटल डिस्टेंस भाई साहब ने कितना ट्रेवल किया? 72 बटे में 5। 2 hour 55 मिनट को मैं क्या कर सकता हूं? 120, मतलब अगर मैं मिनट में लिखना चाहूं तो 120 प्लस 55 कितना होता है? 175 डिवाइडेड बाय 60 कर दूं, क्योंकि आर में ही लिखना ना अल्टीमेटली। तो 12 6 72, 12 पंचे 60, 5 5 जा 25, 25 7 जा ये, तो 42 किलोमीटर। बट ध्यान रखना ये टोटल जर्नी है 42 किलोमीटर। गया आया, गया 21 किलोमीटर, आया 21 किलोमीटर और ट्रेवल कर लिया 42 किलोमीटर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 98। एक ट्रेन है एक्स ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन वाई ट्रेवलिंग एट अ 63 किलोमीटर पर आवर इन 18 सेकेंड। देखो क्या है, एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है और दूसरी ट्रेन है जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है और उसकी स्पीड कितनी है? 63 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो और कितनी देर में क्रॉस कर रही है? 18 सेकंड में। तो अब पूछा इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन y इज 2/3 ऑफ द लेंथ ऑफ x। देखो दो ट्रेन है x और y। y का जो लेंथ है ना वो x का 2/3 है, यानी कि अगर x का मैं 3x मान लूं तो इसका 2x। 2/3 का मतलब तो यही होता है ना, अगर मान लो तुम इसको x मानते हो और इसको 2x/3 मानते हैं, यही करते हैं ना। लेकिन मैंने बोला ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है फ्रैक्शन, तो मैंने क्या किया, इस 3 को इधर लिख दिया, 3x 2x, ठीक है। बाकी x 2x/3 भी कर देते। अब देखो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं कितनी देर में? 18 सेकंड में। टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 5x, ओके। और स्पीड कितना है? 72 और 63, 135। 5/18 क्यों किया ये? 5/18 कितनी देर में? 18 सेकंड में। क्यों किया भैया 5/18? सिंपल सी बात है, किलोमीटर पर आ रहा है और यहां सेकंड है तो आपको मीटर पर सेकंड निकालना पड़ेगा। 18 से ये 18 कट जाएगा, 5 से कटा 5, x की वैल्यू आ गई 135। क्या पूछा है आपसे?
फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स, एक्स की लेंथ कितनी है 3x, 3 इंटू 135, 405 किलोमीटर मीटर, 405 मीटर। क्लियर है? ये भी ट्रेन का है। वैसे अगली क्लास से हम ट्रेन के और क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो ये मान के चलो कि ट्रेन के क्वेश्चंस तो अब आप जिंदगी में कभी गलत ना करो। और नेक्स्ट वीक हम बोर्ड भी स्टार्ट करेंगे। ए और बी है, दोनों एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पे, और स्पीड कितनी है, पहले की 10 और दूसरे की 20। मैं यहां से जा रहा हूं 10 की स्पीड से, वो वहां से आ रहा है किसी स्पीड से, 20 की स्पीड से, किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 49 किलोमीटर, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 49 किलोमीटर। अब ये कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस इन मीटर बिफोर देम, बिफोर बिटवीन देम बिफोर 5 मिनट ऑफ मीटिंग। ये कह रहा है कि बताओ मिलने से 5 मिनट पहले उनके बीच का डिस्टेंस कितना था। बच्चे क्या करेंगे पता है, 49 किलोमीटर दे रखा है, पहले वो ये देखेंगे कि कितनी देर में मिले, ठीक है, फिर वो ये देखेंगे कि मिलने से 5 मिनट पहले तक उसने कितना ट्रेवल किया। यही करोगे ना, आपके दिमाग में ऐसे ऐसे यही आ रहा है, क्या आ रहा है क्वेश्चन दिमाग में, यही आ रहा होगा कि पहले आप क्या करोगे कि 49 ये देखोगे कि कितनी देर में ये लोग मिले। ठीक है, पहला काम यही बताना मुझे कमेंट में कि क्या आप भी यही सोच रहे हो कि पहला काम है आपका ये निकालना कि भैया टोटल टाइम कितना लगेगा मिलने में। फिर आप क्या करोगे, उसमें से 5 मिनट घटा दोगे, ठीक है, और फिर देखोगे कि उतने टाइम में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और क्या करोगे फिर 49 में से उसे माइनस कर दोगे, और वही इसका आंसर है। दिमाग में अल्टीमेटली यही आता है। लेकिन अब इसको दूसरे तरीके से देखो, क्या मैं ये कह सकता हूं कि आखिरी के 5 मिनट में ये लोग जितना एक दूसरे की तरफ चले हैं वही उनके बीच का डिस्टेंस था। 5 मिनट में तो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ना वो। देखो कैसे, एक की स्पीड है 10 किलोमीटर और एक की स्पीड है 20 किलोमीटर, यानी कि दोनों अपोजिट में चल रहे हैं, तो 30 किलोमीटर पर आवर, ये तो कंफर्म है, यही इसकी स्पीड है। अब ये जो 30 किलोमीटर है, ध्यान रखना, ये 30 किलोमीटर पर आवर ये 60 मिनट का है। ओके, 60 मिनट का है। 30 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो 30,000 लिख सकता हूं। ये 60 मिनट का है, तो आखिरी के 5 मिनट में मैं क्या कह सकता हूं, 10 और 20 किलोमीटर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक तो है, 30 किलोमीटर पर आवर, 500 मीटर ही तो आएगा। बिटवीन देम बिफोर 5 मिनट ऑफ मीटिंग। क्यों? ओ ओ सॉरी सॉरी, ये तो 1 मिनट का निकाला ना हमने। ओके, ये 1 मिनट का निकाला है, माय मिस्टेक। कई बार हम लोग भी वो हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो 500 मीटर है ये तो 1 मिनट का है ना। या फिर ऐसे देखो कि इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, तो बताओ 5 मिनट में कितना चलेगा, तो 30 5/60, इतना ही तो चलेगा ना। 5 से कट किया 12, अरे यार कर क्या रहा हूं मैं, 30 किलोमीटर 5/60, क्यों, क्योंकि देखो ये है स्पीड और ये है टाइम, और हमें निकालना है डिस्टेंस, तो 30 से कटा 5/2 किलोमीटर, और अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो 2500 मीटर। बस मेनली आपको क्या देखना है कि दोनों मिलकर 5 मिनट में कितना ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि उतना ही तो डिस्टेंस होगा उनके बीच। 49 का कोई काम नहीं है। अगर आप 49 का यूज कर रहे हो तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, नथिंग एल्स। 100वां क्वेश्चन देखो, स्पीड ऑफ ए वॉकिंग 2 टाइम्स इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ बी वॉकिंग 3 टाइम्स। देखो कई बार ना क्वेश्चंस इंग्लिश मीडियम वालों को भी इंग्लिश में दिक्कत हो जाती है, तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या है, ए की 2 बार चलने की गति बी की 3 बार चलने की गति के बराबर है। किसी दूरी को तय करने में ए को समान दूरी तय कर, अरे यार हिंदी तो हमारा खराब लिखा रहता है ना, चलो वापस आते हैं। द स्पीड ऑफ ए फॉर वॉकिंग 2 टाइम्स इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ बी फॉर वॉकिंग 3 टाइम्स टू कवर अ डिस्टेंस। पर्टिकुलर एक डिस्टेंस का मतलब ये है, स्पीड दे रखा है कि 2 टाइम्स है, इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ बी फॉर वॉकिंग 3 टाइम्स। 2a इज इक्वल टू 3b, यही दे रखा है ना। क्वेश्चन भी ढंग से लिखा नहीं है यार।
A takes 42 minutes less than B to cover the same distance. What is the time taken by B to cover the same distance? देखो यहां से ना A और B का ना स्पीड का रेशियो आ जाएगा 3:2. ओके, ये स्पीड का रेशियो है 3 और 2. तो बताओ टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? 2:3. A का 2, B का 3. ठीक है, अगर A को उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में हमारे अकॉर्डिंग 2, लेकिन कितना लग रहा है 42 इनके अकॉर्डिंग, तो इसको कितना लगेगा? 42 है अगर 2 की वैल्यू, तो इसकी आ जाएगी 63. बट ये नहीं आंसर, मतलब कुछ द स्पीड ऑफ ए फॉर वॉकिंग है. अच्छा 42 मिनट कम लगता है. ओके सॉरी, इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 42. तो यानी 2 की वैल्यू 84 और इसकी वैल्यू कितनी जाएगी? 126. ठीक है, आसान है. एक बार और देख लो क्वेश्चन. देखो ये क्या कह रहा है, जो ए की स्पीड है ना उसका दुगना, ध्यान रखना, ए की स्पीड का दुगना जो है वो बी की स्पीड का दुगना के बराबर है. ठीक है, तो यहां से ए और बी का स्पीड का रेशियो आ गया 3:2. और हमने बात किया था कि जो S1 अपॉन में S2 होता है ना वो इक्वल होता है टाइम ऑफ 2 अपॉन में टाइम ऑफ 1. तो कुल मिला के अगर इनका स्पीड का रेशियो 3:2 है तो टाइम का रेशियो 2:3 होगा. तो कुल मिला के देखो डिफरेंस कितना है? 1 है. हमारे अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग 42 है, तो सबको 42 से कर दो. तो ए को लग रहा है 84 मिनट और बी को लग रहा है 42 इंटू में 3 126 मिनट. किसका पूछा है? टाइम टेकन बाय बी टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो 126 मिनट. ये इसका आंसर है. ठीक है, आज तुम लोग 2 बार काम आ चुके हो, रिकॉर्ड है ये तो. देखो अगला क्वेश्चन. टू ट्रेन रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस ईच अदर इन 12 सेकेंड एंड दे टेक 60 सेकेंड व्हेन दे रन इन द सेम डायरेक्शन. तो पॉसिबल स्पीड कितनी होगी? स्पीड ऑफ दीज टू ट्रेन कैन बी, इनमें से कौन सा उनका पॉसिबल ट्रेन हो सकता है? ध्यान रखना मीटर पर सेकेंड है. ठीक है, मीटर पर सेकेंड में देखो क्या है, 2 ट्रेन है रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन क्रॉसेस ईच अदर इन 12 सेकेंड. ओके, बट वो तो दे नहीं रखा, कोई दिक्कत नहीं है. देखो मान के चलते हैं या ओके ठीक है, एक की स्पीड मान लो, डिस्टेंस मान लो x, एक की लेंथ x, दूसरे की y, और स्पीड मान लो से p प्लस q. ओके, एक की स्पीड p, दूसरे की स्पीड q. ओके, तो जब वो अपोजिट जा रहे हैं तो ध्यान रखना डिस्टेंस तो हमेशा सम होगा लेकिन स्पीड भी वो हो जाएगा. तो ये किसके इक्वल है? अगर अपोजिट जा रहा है तो 12 सेकेंड. ये क्लियर है? अगर ये अपोजिट जा रहे हैं तो 12 सेकेंड लग रहा है, और अगर वो सेम डायरेक्शन में जाए तो स्पीड क्या होता है? माइनस ना, p माइनस क्यू. और कितना टाइम लग रहा है? 60. कितना टाइम लग रहा है? 60. अगर ये समझ जाओगे तो क्वेश्चन हो गया, अगर ये समझ में आ गया. देखो उसने क्या कहा है, 2 ट्रेन है रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक की लेंथ x, दूसरे की y, तो x प्लस वाई, और स्पीड भी ऐड हो जाएगा p प्लस क्यू इज इक्वल टू 12. ओके, और दूसरे वाले केस में कह रहा है कि अगर वो एक ही डायरेक्शन में जाए तो एक ही डायरेक्शन, देखो डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होता है और स्पीड माइनस हो जाता है, यानी p माइनस क्यू. तो किसके इक्वल है? 60 सेकंड के इक्वल है. अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कर दो. x प्लस वाई कट जाएगा, p माइनस और ये भी कट जाएगा, ये 5 बचेगा. तो p माइनस क्यू अपॉन में p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन में 5. ठीक है, कर दो सॉल्व इसको. 5p माइनस 5q इज इक्वल टू p प्लस क्यू. इसको उधर, तो 4p इज इक्वल टू 6q. p और q का रेशियो आ गया 3:2. ओके, ये क्या आया है? ये स्पीड का रेशियो आया है 3:2. तो इनमें से आपको देखना है कि कौन कौन सा 3:2 को फॉलो करता है. ओके, 3:2 या 2:3 दोनों ही हो सकता है. ध्यान रखना 3:2 हो या 2:3 हो, दोनों ही हो सकता है. तो बताओ इसमें से कौन सा है? 18:40 तो 9 और 20 है, ये नहीं हो सकता. 15:45 1:3 है, ये भी नहीं हो सकता. 20-30 को देखो, 20 और 30 को देखो, क्या रेशियो है? 2:3 ना. मैं भी तो यही कह रहा हूं, 3:2 या 2:3, क्योंकि p कौन सा है q कौन सा हमें नहीं पता ना. तो 3:2 भी हो सकता है, 2:3 भी हो सकता है. तो c हो सकता है, d हो सकता है क्या? नहीं हो सकता अगेन, क्योंकि ये 1:2 है. तो d भी नहीं हो सकता. c इज योर आंसर. ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. 102. अ ट्रेन विद द एवरेज स्पीड ऑफ, ट्रेन के ही तो क्वेश्चन है यार, फिर अगली बार हम क्यों ट्रेन करने वाले हैं? मान के चलो ट्रेन स्टार्ट हो चुका है.
अ ट्रेन विद एवरेज स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर कवर्स अ डिस्टेंस इन 200 मिनट। देखो, एक ट्रेन है जिसकी एवरेज स्पीड कितनी है, 54 है, और वो 200 मिनट में पूरा डिस्टेंस कवर कर लेता है। अगर वो रिड्यूस करे अपने टाइम को 90 मिनट में, यानी कि अगर उतना ही डिस्टेंस उसे 90 मिनट में ट्रेवल करना है तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? देखो, सिंपल 200 मिनट और 90 मिनट का रेशियो से भी कर सकते हो। जैसे देखो, पहले वाले केस में वो 200 मिनट जा रहा था, दूसरे में 90, तो इनका डिस्टेंस स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट कर दो, 90 और 200, तो यानी कि 9:20। पहले वाले में इसका अगर 54 था, ठीक है, 9 6 तो 20 कितना हो जाएगा? 120। समझ में आया? रेशियो से करोगे तो आराम से हो जाएगा, अदरवाइज आपको निकालना पड़ेगा 54 किलोमीटर 200 मिनट में, ये इतना किलोमीटर, ये डिस्टेंस आ गया। अब इसको कितनी देर में? 90 मिनट है तो 90 बटे में 60, तो 60 से 60 कटा, 0 से 0 कटा, 6 कटा 120, आंसर तो भी सेम आ जाएगा। ठीक है, यहां से टोटल डिस्टेंस निकाल के टाइम से डिवाइड कर दो। शिवम जो है ना, वो 19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन करता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 665 मीटर। 665 मीटर जाने में उसे कितना टाइम लग रहा है? ध्यान रखना, इन मिनट। सबसे पहले तो 19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो 5/18 कर दें, तो 95 बटे में 8 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड है। अब इसको कितना चलना है? 665 मीटर। स्पीड कितनी है? 95 अपॉन में 18, ये कट जाएगा 7 से। 18 7 126, 18 7 126 सेकेंड है, ध्यान रखना। अब इसको कितनी देर में, मिनट में पूछा गया, तो 60 से डिवाइड कर दो, 6 दूनी 12, 1 10, 2 1/10 आएगा इसका आंसर, 2 1/10। इसको कट कर दो। क्लियर है? लिखने में थोड़ी सी टाइपिंग में गलती हुई है, बाकी 2 1/10 आई होप क्लियर होगा। इसके पीडीएफ आने वाले कुछ दिनों में मैं आप लोगों को दे दूंगा, एक बढ़िया सा पीडीएफ बनवा के, ठीक है, और उसी को आप बुक की तरह ट्रीट करना, 200 क्वेश्चन हर चैप्टर के। ऑफलाइन वालों के लिए मैं सोच रहा था बनाने के लिए, तो आप ऑब्वियस ही बात है आपके लिए, और मैं खुद ही बनाऊंगा वो भी, ठीक है, मतलब मैं खुद ही टाइप करूंगा, तो एरर का थोड़ा ध्यान रखूंगा। A 180 meter long train running at 20 meter per second will take what time to cross a child walking at 10 meter per second in the same direction? देखो क्या है, एक 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, उसकी स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। उसको एक बच्चे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? उस बच्चे की स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड सेम डायरेक्शन में। तो मैंने बताया था, जब कभी भी एक बच्चा या आदमी वॉक कर रहा हो, तो एक तो डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होता, डिस्टेंस अभी भी 180 ही रहेगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड घट जाएगा। पहले की 20 थी और इसकी 10 थी, तो अब कितना जाएगा? 10। रिलेटिव स्पीड घट जाएगा, तो इसको डिवाइड कर दो, 18 सेकंड लगेंगे इसको, 18 सेकंड। क्लियर है? देख रहे हो कितना आसानी से होता है क्वेश्चन। अ पर्सन ट्रेवल 75 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है, वो 75 किलोमीटर की स्पीड है, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है, ठीक है, 75 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है, फिर 60 किलोमीटर 20 किलोमीटर की स्पीड से करता है, और अगला 90 किलोमीटर ना ये 15 की स्पीड से चलता है। तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी है? ऐसे पता नहीं हमने कितने क्वेश्चंस कर दिए। देखो, 75 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना टाइम लगा? 3 घंटे। फिर 60 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना टाइम लगा? 3 घंटे। फिर 90 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना टाइम? 6 घंटे। तो कुल डिस्टेंस कितना है? 90 60 150 225 किलोमीटर। और कुल टाइम कितना है? 6 3 9 3 12 किलोमीटर, सॉरी 12 आवर। ओके, तो अब इतना डिस्टेंस है और 12 घंटे में करना है, तो क्या आ जाएगा? 225 बटे में 12, 12 कम 12 10 5 12 8 96, 18 आ गया, तो वही आंसर है। ठीक है, अब बस आज की क्लास आधे घंटे की, चलो आज की क्लास मतलब 35-36 मिनट गई है, बट क्वेश्चंस तो इतने ठीक है। अगर क्लासेस कम भी लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बट 20 क्वेश्चन से ज्यादा एक क्लास में ज्यादा मतलब वो हो जाता है। फिर एक बस है, इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन 12 मिनट्स। ध्यान रखना, एक बस है जो बेसिकली
10 किलोमीटर 12 मिनट में ट्रेवल करता है। इफ इट्स स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 25 किलोमीटर पर आवर देन व्हाट विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। देखो 10 किलोमीटर ये 12 मिनट में जा रहा है, ओके। तो अगर इसके स्पीड को 25 किलोमीटर पर आवर घटा दिया जाए, ध्यान रखना जितनी भी स्पीड थी उससे 25 किलोमीटर पर आवर घटा दे। पहले कितनी स्पीड थी, देखो 12 किलोमीटर गया है ये 12 मिनट में, तो 12/60 कर दें इसको, क्योंकि ये आर में है। तो इसकी स्पीड आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको कितना टाइम लगा है, 12 मिनट। अब ये कह रहा है कि अगर इसमें से 25 घटा दिया जाए तो नई स्पीड कितनी आ जाएगी, 25 किलोमीटर पर आवर। तो कितना टाइम लगेगा, उल्टा कर दो, 6 मिनट। क्या पूछा है, व्हाट विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। अरे स्पीड घटा तो डबल करे होगा ना, सॉरी 24 मिनट। 6 की आवाज आई थी कहीं से, दिमाग मत लगाए करो यार, मेरे को भी कंफ्यूज करो। किसने बोला था 6? अच्छा सॉरी भाई साहब, मुझे लगा इसने बोला है। अच्छा तो स्पीड जब देखो पहले केस में 50 था और दूसरे वाले में 25, तो टाइम क्या हो जाएगा, अगर इसमें मान लो उल्टा कर देते ना 25 और 50, यानी कि अगर 1 2 तो 1 की वैल्यू कितनी थी 12, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 मिनट। ओके, क्वेश्चन आसान था। 107वां, अ पर्सन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 390 किलोमीटर इन 3.25 आवर्स। बताओ उसकी स्पीड कितनी है मीटर पर सेकेंड में। तो देखो बहुत आसान है, डरा मत करो। 390 3.25 आवर्स, यहीं से इसको 5/18 से करके मीटर पर सेकेंड निकाल दो। ये नहीं कि पहले इसको सॉल्व करके फिर किया। पॉइंट हटाओ, 2 0 लगा दो। अब कट करना स्टार्ट करो। देखो पहले तो 25 से कट करो, 25 दूनी 50, 25 13, 13 से कट जाएगा ये 30, 6 पंचे 30, 6 तिया 18, 100/3। ठीक है, तो 33 1/3 आना चाहिए था, ये 1/3 यहां ना लेके ना यहां है। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्लियर, आसान क्वेश्चन है। एंड द लास्ट वन, द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 70 सेंटीमीटर। देखो एक व्हील है, उसका डायमीटर कितना है 70 सेंटीमीटर। इट कंप्लीट 600 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द व्हीकल, और पाई की वैल्यू लेनी है 22/7 दे रखा है। देखो डायमीटर है 70 तो रेडियस 35 होगा। ये कह रहा है कि 1 मिनट में ना ये 600 रिवोल्यूशन लेता है, तो बताओ उसकी स्पीड कितनी होगी किलोमीटर पर आवर में। तो देखो कितना आसान है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर में निकालना है ना, तो पहले आप मीटर पर सेकंड में कर देते हैं, फिर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो बताओ रेडियस कितना है, रेडियस है 35 सेंटीमीटर, तो 35/100 मीटर। क्लियर है, ये रेडियस है, ध्यान रखना। डिस्टेंस निकालते हैं एक रिवोल्यूशन में, एक बार जब वो घूमता है तो 2πr, आर यानी कि 35/100, तो 7 5 5 से किया 20, 2 से किया 10, 11/5 मीटर। ध्यान रखना एक बार चक्कर लगाता है तो 11/5 मीटर ट्रेवल करता है। ठीक है, लेकिन 1 मिनट में ये 600 बार, ध्यान रखना 1 मिनट में 600 बार चक्कर लगाता है। ओके, 1 मिनट में 600 बार चक्कर लगाता है, तो 600 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये, 600 इंटू में 11/5, 120, 1320 मीटर। ठीक है, ध्यान रखना 1320 मीटर कितनी देर में, 1 मिनट में। तो यहां से स्पीड निकाला जा सकता है 1320 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में। तो यहां से आ गया है आपका मीटर पर सेकंड, इसको कन्वर्ट करना किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 से 0 कटा, 6 से कटा ये 3, फिर से पॉइंट में आ रहा है 396 डिवाइडेड बाय 5। देख लो 80 से ठीक नीचे है, सॉरी 80 से ठीक नीचे है, 79.2। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन में कुछ खास वो नहीं था, लेकिन इसको भी क्यों बढ़ा रहा हूं मैं, ये तो वैसे ही दिख गया होगा।
तो क्लास यहीं पे हमारा समाप्त होता है। 50वीं क्लास थी हमारी, कल 51वीं क्लास होगी। कल हम ट्रेन पे बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा करेंगे, हालांकि अभी भी हम ट्रेन से ही कर रहे हैं। 2 क्लासेस और आएगी आपकी, और उसके बाद आप मान के चलो कि आप आराम कर सकते हो, फिर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी अर्थमेटिक में। ओके, फिर हम एडवांस स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।